हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे जो सेंट्रल रेलवे की तरफ से अप्रेंटिसशिप का जो नया नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में। तो देखिए आप लोग, 28/8/2023 के डेट में आया है और इसका फॉर्म भरने का ओपनिंग डेट है 29/8/2023 से लेकर के 28/9/2023 तक आपको फॉर्म भरने का डेट दिया गया है। और इसमें क्या बेनिफिट होता है अप्रेंटिस करने के लिए, जब आईटीआई के बाद आप अप्रेंटिस करते हैं तो जब आरआरसी के थ्रू वैकेंसी आता है रेलवे में तो आप लोगों का छूट मिलता है। उसमें 20% इसमें आप लोग का रिजर्वेशन रहता है, तो आराम से फ़ायदा होता है जब आप अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं। साथ साथ अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो कुछ पैसे भी दिए जाते हैं जिससे आप वहाँ पर रह सकते हैं 1 साल के लिए आराम से। तो सीट की बात करें तो गाइस, सीट देखिए कितना है, 2409 टोटल वैकेंसी है और इसका फॉर्म भरने का डेट भी आपको दे दिया गया है। तो सारा डिटेल एक एक करके देखेंगे। इसमें देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। फॉर्म है जो ऑनलाइन भरा जाएगा और आरआरसी के वेबसाइट पर लिंक जारी कर दिया है, वहाँ से जाके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज पर आप मेरिट जो बनता है वो मेरिट बनता है आईटीआई और 10th, यानी कि आप 10th किए हैं उसके नंबर बेसिस के आधार पर मेरिट बनता है और उसी के आधार पर मेरिट आता है, तब आप लोग का कॉल किया जाएगा आपको अप्रेंटिसशिप के लिए। तो टोटल डिटेल देख सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पर लिख दिया गया कि कैंडिडेट आप मस्ट बी द नो सेंट्रलाइज मेरिट लिस्ट विल बी फॉर्मेट। आपको मेरिट जो बनता है वो सिर्फ आपको नंबर बेसिस के आधार पर ही सिलेक्शन होता है। और डिटेल में देखिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है टोटल जो मिनिमम भरने के लिए है, आपको 50% मिनिमम मार्क होना चाहिए आपको आईटीआई और 10th में, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। जिसका नंबर हाई रहता है दोस्तों उसी का सिलेक्शन अप्रेंटिसशिप में होता है, क्योंकि नंबर बेसिस पर होता है। तो सारा चीज़ डिटेल दिया गया है, एक एक करके आप लोग इसको आरआरसी की वेबसाइट से जाकर डाउनलोड करके और आराम से पढ़ सकते हैं इसको। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन % ऑफ आईटीआई मार्क्स एवरेज मार्कशीट मेंशन ऑफ स्टेट में, यानी कि आईटीआई के जो मार्कशीट रहता है उसके आधार पर, और फिर 10th में जो नंबर जो आपको एग्ज़ाम रहता है देते हैं उसके आधार पर मेरिट निकाला जाता है। तो ये सब सारा चीज़ डिटेल दिया गया है, एक एक करके आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा। और देखिए कहाँ कहाँ सीट है, तो आपको देखिए कल्याण में है, मुंबई में, भुसावल में है। इस तरह से जितना भी सेंट्रल रेलवे का है वो आपको देखिए कल्याण लोको शेड है, कुर्ला शेड है, फिर टीआरएस कल्याण है, टीआरएस कुर्ला है, परेल वर्कशॉप है, मटुंगा वर्कशॉप है, एसएनटी में है। इस तरह से सारा चीज़ है। देखिए टोटल करके भुसावल में भी इसी तरह से कैरेज एंड वैगन में, इलेक्ट्रिक लोको शेड भुसावल में है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव वर्कशॉप भुसावल में है, मनमाड़ वर्कशॉप है। इस तरह से पुणे में है, देखिए नागपुर में मात्र 2 डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रिक लोको शेड अजनी में और कैरेज एंड वैगन डिपोट में है, सोलापुर में है। इस तरह से टोटल डिटेल आप लोग का दिया गया है जो आप लोग देख सकते हैं। सारा चीज़ डिटेल कहाँ कहाँ सीट कितना है, कौन सा में है, देखिए ट्रेड वाइज दिया गया है। फिटर का जनरल में इतना, ओबीसी में इतना, एसटी में 14 है, टोटल 182 है। ये आपको फिटर डिपार्टमेंट में कहाँ, कैरेज एंड वैगन बॉडी बंदर में है। इस तरह से सारा डिटेल आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। तो फॉर्म भरना आसान है। फॉर्म बिल्कुल, फॉर्म फी के बात करें तो देखिए टोटल नीचे दिया गया है सारा चीज़। आगे आते हैं तो देखिए मात्र आपको फ़ी के बात करें तो 100 रुपया फ़ी लगता है इसमें, मात्र 100 रुपया फ़ी है। और जो भी ओबीसी एसटी एसटी के हैं उनको थोड़ा सा छूट दिया जाता है जो एज में है। देखिए फ़ी है 100 रुपया, आप इसको फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम आपको यहाँ पे देखिए दिया गया है 10th प्लस आईटीआई होना चाहिए, तभी आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप करने के लिए बहुत ही फ़ायदा होता है, क्योंकि जब उसमें 20% उन लोग का कोटा आता है जब ओपन वैकेंसी आती है। तो इस तरह से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात करें दोस्तों कि इसमें फ़ायदा क्या होता है, देखिए तो फ़ायदा यही होता है कि आप लोग का 1 साल तक जब अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपको 1 साल तक आपको देखिए खर्चा दिया जाता है कितना, तो यहाँ पे आप लोग का दिया गया है 7,000 पर मंथ दिया जाता है दोस्तों। 7,000 पर मंथ आप लोग का दिया जाएगा 1 साल तक, और इसे रहने के लिए हो जाता है। और फिर आप लोग का सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, ये 2 तरह का होता है। तो इस तरह से आप आराम से अप्रेंटिसशिप कर सकते। इसको फॉर्म भरने के लिए आपको क्या चाहिए, तो
फॉर्म भरने के लिए आपको 10th का चाहिए, फिर आपको ITI का सर्टिफिकेट चाहिए, उसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट जो भी है SC ST OBC, या फिर अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट नहीं डालते हैं तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। तो इस तरह से कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें तो देखिए SC ST के लिए कास्ट सर्टिफिकेट है एनेक्चर 1, इसमें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट है, इसमें आपको बनाना है और यही अपलोड करना है। और फिर आपको इसके बाद जब आप वेरिफिकेशन में जाएंगे तो वहाँ भी आपको यही चीज़ लेकर के जाना पड़ेगा। OBC के लिए देखिए ये फॉर्मेट है, आप OBC के लिए इस फॉर्मेट को बना लीजिए, आराम से फॉर्म भर सकते हैं। ये आपको जो भी हैंडीकैप है उनके लिए हैं, और इस तरह से आप फॉर्म को भर करके अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, इससे बहुत ही बेनिफिट होता है। तो दोस्तों और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।